हर इंसान हर जगह मीनिंग और ट्रूथ की तलाश में है। कल्चर्स और जनरेशंस में हम पूछते हैं, हम यहाँ क्यों हैं? मरने के बाद क्या होता है? रिलीजन्स और फिलॉसफीज अलग अलग जवाब देती हैं। रिचुअल्स, प्रॉफिट्स, सीक्रेट टेक्स्ट्स, एनलाइटनमेंट के वादे। लेकिन अगर कोई खुदा है जिसने सब कुछ बनाया है, तो क्या वह उसे जानने का रास्ता क्लियर और यूनिक नहीं बनाएगा? ट्रूथ की तलाश पर्सनल है, और जवाब अगर रियल है तो बाकियों से अलग होगा। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा दावा करती है जो हिस्ट्री में अनपैरेलल्ड है। यह दावा करती है कि गॉड खुद ह्यूमन हिस्ट्री में आए। यह इनकारनेशन का डॉक्ट्रिन है। प्रभु यीशु ने ह्यूमन फ्लैश धारण किया। वह हमारे बीच जीसस ऑफ नाजरेथ के रूप में रहे। उन्होंने सिर्फ एक मैसेंजर नहीं भेजा या एक दूर की किताब को इंस्पायर नहीं किया। वह हमारी धरती पर चले। उन्होंने हमारी हवा में सांस ली। उन्होंने हम में से एक के रूप में जीवन का अनुभव किया। यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यूनिक है। कोई और मेजर वर्ल्ड रिलीजन यह दावा नहीं करती कि उसका अल्टीमेट डीटी एक इंसान बन गया। यह मिट की तरह ब्रीफ डिस्गाइज में कोई गॉड नहीं था। यह इटर्नल गॉड था जो पूरी तरह से ह्यूमन बन गया, जबकि पूरी तरह से डिवाइन रहा। इसका पर्पस बहुत पर्सनल था। गॉड हमसे फेस टू फेस मिलने आए। बाइबल कहती है कि जीसस इनविजिबल गॉड की इमेज थे। सदियों से लोग नेचर के जरिए, फिलॉसफी के जरिए, लॉ के जरिए गॉड को ढूंढते थे। लेकिन जीसस में गॉड ने अपने कैरेक्टर का अल्टीमेट डायरेक्ट रेवलेशन दिया। लोग उनकी कंपैशन देख सकते थे, उनकी विजडम सुन सकते थे, उनकी पावर को फर्स्ट हैंड विटनेस कर सकते थे। वह किसी पहाड़ या मंदिर में कोई दूर की अननोवेबल एंटिटी नहीं थे। वह एक्सेसिबल थे। उन्होंने टैक्स कलेक्टर्स के साथ खाना खाया। उन्होंने लीपर्स को छुआ। उन्होंने ऑर्डिनरी फिशरमैन से बात की। जीसस में गॉड ने दूरी कम की और खुद को इंटीमेटली जाना। एक पर्सनल रिलेशनल गॉड का यह विचार दूसरे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। कई लोग अल्टीमेट को एक इम्पर्सनल फोर्स बताते हैं, दूसरे एक कॉस्मिक प्रिंसिपल सिखाते हैं, या एक डीटी जो इतना ट्रांसेंडेंट है कि डायरेक्ट कांटेक्ट इम्पॉसिबल है। फाउंडर्स आमतौर पर प्रॉफिट्स, सेजेस या एनलाइटन टीचर्स होते हैं। वे रास्ता दिखाते हैं, वे मैसेंजर्स और गाइड्स होते हैं। जीसस ने ऐसे दावे किए जो उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। उन्होंने खुद को सच्चा रास्ता होने का दावा किया। इसके इम्प्लीकेशन स्टैगरिंग है। अगर गॉड हमारी दुनिया में आए तो यह अनमैच्ड लव और कमिटमेंट दिखाता है। जीसस के बारे में किए गए दावे मिथ या एब्स्ट्रैक्ट लेजेंड पर आधारित नहीं है। वे हिस्टोरिकल इवेंट्स में रूटेड हैं। यहां तक कि स्केप्टिकल और नॉन क्रिश्चियन हिस्टोरियंस भी कई कोर फैक्ट्स पर ओवरवेलमिंगली अग्री करते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि फर्स्ट सेंचुरी पैलेस्टाइन में जीसस नाम का एक आदमी रहता था। वह एक टीचर थे जिन्होंने फॉलोअर्स इकट्ठा किए। उनकी मिनिस्ट्री ने ज्यूइश अथॉरिटीज के बीच हलचल मचा दी। उन्हें जेरूसलम में पॉन्टियस पायलट के अधीन क्रूसिफाइड किया गया। ये सिर्फ फेथ के पॉइंट्स नहीं है, ये एंटिक्विटी के मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज द्वारा समर्थित कंक्लूजन्स है। रोमन हिस्टोरियंस जैसे टैसिटस, ज्यूइश सोर्सेज जैसे जोसेफस, न्यू टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट्स, खासकर 4 गॉस्पेल्स, हमारे प्राइमरी बायोग्राफिकल सोर्सेज के रूप में काम करते हैं। मॉडर्न स्कॉलरशिप ने इन अकाउंट्स को रिलायबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाया है। कुछ दशकों के भीतर आई विटनेसेस द्वारा या उन लोगों द्वारा लिखे गए जिन्होंने आई विटनेसेस का इंटरव्यू किया था। लूक कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत से सब कुछ केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया। यह एक हिस्टोरियन की भाषा है, न कि एक मिथ मेकर की। क्रिश्चियनिटी को हिस्ट्री में एंकर करने वाली सेंट्रल इवेंट रेजरेक्शन है। अपनी एग्जीक्यूशन और बेरियल के 3 दिन बाद जीसस डेड से उठ गए। इस इवेंट के लिए एविडेंस कंपेलिंग है। हमारे पास न्यूमरस आई विटनेसेस के अकाउंट्स हैं जिन्होंने रिजन जीसस को देखा, छुआ और उनके साथ खाना खाया। हमारे पास एम्प्टी टूम है, एक ऐसा फैक्ट जिसे कंटेम्पररी अथॉरिटीज भी डिनाई नहीं कर सके, बजाय इसके कि उन्होंने यह एक्सप्लेनेशन दिया कि डिसाइपल्स ने बॉडी चुरा ली थी। सबसे पावरफुली हमारे पास अपोस्टल्स का ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ है, ऐसे पुरुष जो टेरिफाइड और हाइडिंग से बोल्डली रेजरेक्शन का ऐलान करने लगे। अपने टेस्टिमोनी के लिए ब्रूटल परसिक्यूशन और मार्टरडम सहने को तैयार थे। लोग उस चीज के लिए मरेंगे जिसे वे सच मानते हैं, लेकिन कोई भी जानबूझकर उस चीज के लिए नहीं मरता जिसे वे झूठ जानते हैं। अपोस्टल्स का अनवेवरिंग कन्विक्शन मौत के सामने भी एक पावरफुल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि उन्होंने जेन्युइनली रेजरेक्टेड क्राइस्ट का सामना किया था। उनका ट्रांसफॉर्मेशन अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनाता। वे ऐसी कहानी क्यों गढ़ेंगे जिसने उन्हें हार्डशिप, टॉर्चर और डेथ के अलावा कुछ नहीं दिया? हिस्टोरिकल डेटा, अर्ली अकाउंट्स, एम्प्टी टूम, आई विटनेस टेस्टिमोनीज और क्रिश्चियन चर्च का जन्म सब एक ही कंक्लूजन की ओर इशारा करते हैं। जेरूसलम में जीसस के क्रूसिफाइड होने के बाद कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। रेजरेक्शन फेथ की ब्लाइंड लीप नहीं है, यह हिस्टोरिकल एविडेंस के कन्वर्जेंस पर आधारित एक कंक्लूजन है। जीसस का काम ह्यूमैनिटी को दिए गए सबसे यूनिक और ग्रेशियस ऑफर में कल्मिनेट होता है। हर दूसरा रिलीजन,
अपने कोर पर ह्यूमन अचीवमेंट का एक सिस्टम है। वे सभी डू के प्रिंसिपल पर आधारित हैं। ये रिचुअल्स करो, इन रूल्स को फॉलो करो, इस तरह मेडिटेट करो, ये गुड डीड्स परफॉर्म करो और तुम हेवन, निर्वाणा या भगवान के फेवर में अपना रास्ता बना सकते हो। यह सेल्फ एफर्ट की एक लैडर है जहां सैल्वेशन आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी उस लैडर पर परफेक्टली नहीं चढ़ सकता। स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट होलीनेस है और हमारे अपने हार्ट्स हमें बताते हैं कि हम फॉल शॉर्ट करते हैं। ये लोगों को कांस्टेंट अनसर्टेनिटी में छोड़ देता है, ये कभी न जानते हुए कि उन्होंने इनफ किया है या नहीं। क्रिश्चियनिटी इस पैराडिम को पूरी तरह से पलट देता है। इसका सेंट्रल प्रिंसिपल डू नहीं है बल्कि डन है। यह सिखाता है कि सैल्वेशन वह नहीं है जिसे हम अपने एफर्ट्स से कमाते हैं, बल्कि वह है जिसे हम एक फ्री गिफ्ट के रूप में रिसीव करते हैं। यह गिफ्ट जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पर खरीदा था। बाइबल बताती है कि हमारे सिन, हमारे मॉरल फेलियर्स और गॉड के खिलाफ रिबेलियन के लिए पेनल्टी डेथ है, उनसे एक इटर्नल सेपरेशन। क्योंकि भगवान परफेक्टली जस्ट और परफेक्टली लविंग दोनों हैं, वह हमारे सिन को सीधे इग्नोर नहीं कर सकते थे। जस्टिस को यह चाहिए था कि एक पेनल्टी चुकाई जाए, लेकिन अपने लव में उन्होंने यह डिमांड नहीं की कि हम इसे खुद चुकाएं। इसके बजाय गॉड द सन ने इसे हमारे लिए अपने सैक्रिफिशियल डेथ के जरिए चुकाया। यह ग्रेस का एसेंस है। ग्रेस अनमेरिटेड अनडिजर्व्ड फेवर है। क्रॉस पर जीसस ने वह पूरी पेनल्टी अब्सॉर्ब कर ली जिसके हम हकदार थे। उन्होंने हमारी जगह ली। अपोस्टल पॉल ने इसे इस तरह समराइज किया, क्योंकि गॉड ने क्राइस्ट को, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, हमारे पाप के लिए ऑफरिंग बनाया, ताकि हम क्राइस्ट के जरिए भगवान के साथ सही हो सकें। किसी और रिलीजियस फिगर ने कभी ऐसा करने का दावा नहीं किया। कोई भी धर्मगुरु अपने फॉलोअर्स के सिंस के लिए नहीं मरे। किसी ने किसी के कर्मा को लेने की पेशकश नहीं की। उन्होंने टीचिंग्स और पैथ्स को फॉलो करने की पेशकश की। जीसस ने खुद को सैक्रिफाइस के रूप में पेश किया। सब्स्टिट्यूशनरी एटोनमेंट का यह कार्य क्रिश्चियनिटी के लिए यूनिक है, इसलिए क्रिश्चियन मैसेज इनक्रेडिबल फ्रीडम और एश्योरेंस का है। सैल्वेशन राइचस के लिए रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि गिल्टी के लिए रेस्क्यू है। यह सिंपली फेथ द्वारा रिसीव किया जाता है। यह गॉड के लव का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। जबकि दूसरे गॉड्स अपने फॉलोअर्स से सर्विस और सैक्रिफाइस की डिमांड करते हैं, बाइबल का गॉड एक सर्वेंट बन गया और अपने लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। यह लॉजिकल और रिलेशनल कोर है कि क्रिश्चियनिटी क्यों अकेला खड़ा है।